ओके स्टूडेंट्स, सो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। उसी के आगे के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में, ये फिफ्थ टॉपिक में ये इंक्लूडेड इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू। ये मान लो सर्कल है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, सर्कल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ये होगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, ये होगा, और वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, ये होगा। सही है, तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों को ये गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट की। तो एक्स इंटरसेप्ट के अंदर एक्स इंटरसेप्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है वहां वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो y की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। क्या बच जाएगा, x स्क्वायर पुट y इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू ये होगी। तो दोनों अगर वैल्यू निकाले x 1, 2 विल बी क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन हम निकालना है, फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं। माइनस b दैट इज माइनस 2g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 2g का स्क्वायर दैट इज 4g स्क्वायर, 2g का होल स्क्वायर माइनस 4a इज 1 c इज c। ठीक है, अपॉन 2a, a इज 1 2 आ गया, ये क्या आ गया, माइनस 2g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2g स्क्वायर यानी कि 4g स्क्वायर माइनस 4c। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4, क्या कॉमन आ रहा है, 4। स्क्वायर रूट है तो 4 के स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना, देखो ये बन जाएगा x12 जो है वो आ जाएगा माइनस 2g प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यानी फिर भी 2 है, 2 ये 4 को 12 2 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या आ गया, माइनस g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस। तो एक पॉइंट है माइनस g प्लस स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, और एक पॉइंट है माइनस g माइनस स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस। तो इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, इंटरसेप्ट जो है वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2। सही है, वो डिस्टेंस जो थी, डिस्टेंस जो अगर एक पॉइंट x1 एक पॉइंट x2 है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x1 माइनस x2। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, x इंटरसेप्ट की वैल्यू x1 माइनस x2 दैट इज माइनस g प्लस स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c माइनस दूसरा क्या है, माइनस जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, देखो ये माइनस जी और ये माइनस माइनस प्लस जी, तो ये कैंसिल हो गए, प्लस जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर। आई वाज सर में तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। सिमिलरली अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इंटरसेप्ट अपने पास क्या आएगा, y इंटरसेप्ट देखो क्या आएगा, देखो x इंटरसेप्ट आया अपने पास, x इंटरसेप्ट जो है वो आया है अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। तो y इंटरसेप्ट जो आएगा वो आ जाएगा 2, या g की जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, f square minus, this is x intercept, this is y intercept।
By using this we can calculate intercepts made by the circle on the corresponding axis. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये हो गई अपने इंटरसेप्ट की बात. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ओके, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये सिक्स्थ टॉपिक है, इसका फर्स्ट पार्ट है. सिक्स्थ में पहला पार्ट है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? मान लो अगर सर्कल की इक्वेशन हम लोगों को ये गिवन है, जनरल इक्वेशन गिवन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. अगर ये है सर्कल की इक्वेशन और हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है x1, y1 पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ऑन दिस सर्कल वो क्या बनेगा? वो ये आएगा, x1 प्लस x1 नहीं x1 प्लस y1 प्लस 2g x प्लस x1 प्लस 2f y प्लस y1 प्लस c = 0. आई बात समझ में? अगर सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 और x1, y1 पे हम लोगों को क्या निकालना है? टेंजेंट की इक्वेशन. तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 क्या आता है? x(x1) प्लस y(y1) प्लस ये 2 नहीं आता है, इधर gx प्लस x1 प्लस f into y प्लस y1 प्लस c = 0. आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये हो गई किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ऑन दिस गिवन सर्कल. नाउ अब क्या हो जाएगा हम लोगों की इक्वेशन? ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली जो हम लोगों को पूछा जाता है वो ऐसे सर्कल पे टेंजेंट निकालने को बोला जाता है जिसका सेंटर जो है वो 0 हो. जैसे कि मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 on the circle. अगर सर्कल की इक्वेशन ये है x² + y² = r². अगर ये है सर्कल की इक्वेशन तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाती है? वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है x(x1) + y(y1) = r². ये होती है इक्वेशन ऑफ. हाउ यू विल फाइंड दिस? देखो ध्यान से, और ये इंपॉर्टेंट है. इसको क्या है? देखो जैसे ये मैंने एक सर्कल कंसीडर किया है, ठीक है, और सर्कल पे एक पॉइंट लिया मैंने, ये इस पे टेंजेंट हमने बनाया, ये हमने पॉइंट लिया x1, y1 और सर्कल का सेंटर क्या है? 0, 0 और मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. तो क्या करेंगे हम लोग? देखो ध्यान से, ये पॉइंट क्या है? 0, 0. यहां से अगर मैं ये डालूं तो ये परपेंडिकुलर होता है. तो इस लाइन का स्लोप, मान लो ये a पॉइंट है, ये पॉइंट b है, तो स्लोप ऑफ ab निकाल सकते हैं हम लोग. स्लोप ऑफ ab क्या हो जाएगा? ab का स्लोप दैट इज y1 - 0 अपॉन x1 - 0. ये आ गया y1 अपॉन x1. तो ये लाइन जो है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये लाइन L है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा?
स्लोप ऑफ लाइन L, इसका क्या होगा स्लोप, इसका स्लोप क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इसके, तो जो इसका स्लोप होगा इसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका उल्टा और नेगेटिव, रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव, तो माइनस x1 ऊपर और y1 नीचे। तो ये इस लाइन का स्लोप हो गया और इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे आएगा देखो, देखो ये आ जाएगा, देखो पुट करता हूं मैं, क्या अपना लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है ना, y माइनस y1, y माइनस y1 is equals to slope is equals to m, that is minus x1 upon y1 into x minus x1, यही होता है, सही है। तो ये y1 को मल्टीप्लाई कर दो तो y into y1 क्या आ जाएगा, y1 माइनस y1 into y1 स्क्वायर is equals to minus x1 x1 माइनस माइनस प्लस x1 का स्क्वायर, सही है। तो माइनस x1 उधर ले जाएंगे तो प्लस x1 और प्लस y1, ये माइनस y1 स्क्वायर इधर ले आओ तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में, कैसे निकालना हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x into x1 plus y into y1 is equals to r square. Okay students, so pause the video and note this down. Okay students, so ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम लोगों ने देखा कौन कौन सा, दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखे, एक जनरल फॉर्म वाले और एक ऐसा सर्कल जिसका नीट सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जो हमने पिछले सेशन में देखा था जब हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ी थी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में मैं इसको लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। कौन से फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो हमने इक्वेशन क्या मानी थी, y mx c, याद होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर, और c की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू आई थी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं प्लस माइनस r इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, यही आया था, y mx प्लस माइनस r ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया क्या, हम लोगों की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, एट सम पॉइंट जिसका स्लोप जो है हम लोगों को क्या है पता है, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप अगर हम लोगों को पता है m, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं आराम से, बिना पॉइंट के पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग क्या करना है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आते हैं, तो उसका अपने को याद रखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा। देखो ये हमने निकाला ना, तो ये अगर इसका यूज करके और सर्कल का यूज करके हम लोग x के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वो x के पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, y। तो x, y क्या होते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, दैट इज ब्रैकेट ऑफ, लिखे आप भी, माइनस प्लस, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए विद रेस्पेक्ट टू दिस टू लाइंस, क्योंकि प्लस माइनस यहां भी था, तो माइनस प्लस am अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, यहां a नहीं है कि r है, कॉमा प्लस माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये बन गया अपना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। क्या आएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1, m है स्लोप, r है रेडियस ऑफ सर्कल, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जिस पॉइंट पे लाइन जो है टेंजेंट लाइन वो टच कर रही है, वो भी हम निकाल सकते हैं इससे, क्या है, माइनस
आर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट है प्लस आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर x माइनस लेंगे तो ये प्लस आएगा और ये प्लस लेंगे तो ये क्या आएगा माइनस आएगा, इसका ध्यान रखें। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तीन फॉर्म देखे हम लोगों ने, एक तो जनरल वाला और एक हम लोगों ने कौन सा देखा था पॉइंट वाला। कौन सा पॉइंट वाला सर्कल जिसका सेंटर क्या हो ओरिजिन, और हमने दूसरा क्या देखा है स्लोप फॉर्म। तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस शीट के जो आप लोगों को दिए गए उसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इतना टफ नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे तो नॉर्मल भी आ सकता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम वही सर्कल कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमने सर्कल कंसीडर किया है जिसका, और हम लोगों को क्या निकालना है x1, y1 से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन। तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे देखो, y माइनस पॉइंट अपन को पता है जहां से नॉर्मल पास हो रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग जानते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया था अभी हमने अभी निकाला था ना, क्या था वो y1 अपॉन x1। क्या था y1 अपॉन x1। तो आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन x1 ब्रैकेट x माइनस x। ये x1 क्रॉस में जाएगा तो ये आएगा x1y माइनस y1 x1 इज इक्वल्स टू y1 into x माइनस y1 x1। सही है, तो ये हो गया। देखो ये y1 x1 माइनस का है, इधर भी माइनस का है, कैंसिल। इसको इधर ले आओ, क्या आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल xy1 प्लस, सॉरी ये x1y को उधर ले जाओ तो ये प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। xy1 माइनस yx1 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at some given point x1 y1 on the circle x square plus y square is equals to a square। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है किस पॉइंट पे x1 y1 पर ही है, लेकिन जो सर्कल की इक्वेशन है वो अब डिफरेंट है। सर्कल की इक्वेशन क्या है डिफरेंट है। सर्कल की इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं एस जो है वो जनरल फॉर्म वाली, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x1 y1 पर हम लोगों को क्या निकालना है नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होता है देखो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या आएगा वही देखो ध्यान से, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है माइनस g माइनस है, और ये पॉइंट मान लो ये है x1 y1 जिस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो ये ही तो इक्वेशन है नॉर्मल की, मतलब लाइन है नॉर्मल वाली, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसका स्लोप तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या आएगा देखो, स्लोप क्या आएगा देखो, y1 माइनस ऑफ माइनस f, सही है, अपॉन x1 माइनस ऑफ माइनस g, ये हो गया पूरा ब्रैकेट इनटू x माइनस x1। आई बात समझ? तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन द जनरल इक्वेशन एट पॉइंट x1 y1। क्या आ गया y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस f अपॉन x1 प्लस g इनटू x माइनस x। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो ये हो गया हम लोगों का क्या
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी देख चुके हैं हम लोग। सो आगे के जो टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।